हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने पुराने टॉपिक केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स या मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत आगे की जो औषधियों के प्रकार थे उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें अब सबसे पहले है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अर्थात प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियाँ। प्रति सूक्ष्मजीवी नाम से ही कन्फर्म है कि ऐसे दवाइयाँ हैं जो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो भी हैं उनके बैक्टीरिया वगैरह हैं, वायरस हैं, इनके थ्रू जो होते हैं बीमारियां, उनके लिए ये दवाइयां उपयुक्त होती हैं। जिसमें ये रोगों के उपचार में ये औषधि जो है एंटी माइक्रोबियल औषधि ये सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि ये औषधियाँ जो हैं वो संक्रामक सूक्ष्मजीव अर्थात इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होता है उसकी वृद्धि को रोकती हैं, साथ ही साथ उसे नष्ट करती हैं, या जो रिसीवर है ग्रहण करता है उस पर बहुत कम या कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं। और जो इन्फेक्शंस होते हैं उनका स्पेशल ड्रग्स द्वारा उपचार जो संक्रामक सूक्ष्मजीवी का वर्णात्मक रूप से दमन करता है, मतलब सेलेक्ट करके उसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को नष्ट करती हैं। तो इस तरीके से जब सेलेक्ट करके उसे समाप्त किया जाता है तो उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। और ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला होती हैं हमारी सल्फा ड्रग्स, सल्फा औषधियाँ, और दूसरी होती है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स मुख्य हैं। जिसमें एंटीबायोटिक्स तो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट हैं, सभी दवाइयों के साथ एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फा ड्रग्स की। ये जो औषधियाँ हैं ये रोगजनक जीवाणुओं से उत्पन्न कई रोगों की चिकित्सा होती है, जिसके लिए सल्फा ड्रग्स की यूज़ किया जाता है। ये औषधियाँ जो हैं परपोषी के ऊतकों और अंगों को प्रभावित किए बिना रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि निरोधक का कार्य करती हैं। ये ड्रग्स जो हैं वो सल्फेनिलमाइड का डिराइव है। ये सल्फेनिलमाइड जो प्रथम है प्रतिसूक्ष्म जैविक कारक था जो जीवाणुक संक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी पाया गया था, जिसमें सल्फाथायोजोल, सल्फाडाइजीन, सल्फोमेथॉक्सेजोल और सल्फापिरिडीन जो हैं वो मुख्य सल्फा ड्रग्स हैं, जिनका उपयोग हम निमोनिया, डिप्थीरिया, गोनोरिया या यूरिन और रेस्पिरेशन संबंधी जो भी रोग होते हैं उनकी मेडिसिन के एज अ मेडिसिन हम उनके यूज़ करते हैं। साथ ही इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होते हैं, आत्म इन्फेक्शन हो जाते हैं तथा खुले घाव या फोड़े फुंसियाँ के उपचार में भी सल्फाथायोजोल उपयोगी है। सल्फाडाइजीन और सल्फाग्वानिडीन का यूज़ जो है हम अमीबिक पेचिस, डिसेंट्री के उपचार में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ सल्फा ड्रग्स जो होती हैं इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो पेट और गुर्दों पर प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से सल्फा ड्रग्स का यूज़ जो है वो बहुत कम किया जाता है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म द्वारा स्रावित उन रासायनिक पदार्थों को जो या तो रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि रोकते हैं या उनको नष्ट करते हैं तो एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और वायरस व अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा जनित रोगों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं। सबसे पहले सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रथम जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन उसकी खोज की गई थी, अटेंडम हुई थी, क्योंकि फ्लेमिंग किसी और प्रयोग को कर रहे थे जिसमें वे बैक्टीरिया की वृद्धि को देख रहे थे, और बट उन्होंने उसी के दौरान देखा कि फफूंदी के उत्पन्न हो जाने के कारण बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक गई थी। तो फ्लेमिंग ने उस फफूंदी का अध्ययन किया, जो फफूंदी मतलब मोल्ड का अध्ययन किया और उससे वह पदार्थ अलग किया जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा और इन्होंने पेनिसिलिन का प्रयोग जो है औषधि के रूप में किया, और आज जो है पेनिसिलिन डिप्थीरिया, निमोनिया, सिफिलिस आदि कई रोगों के उपचार में उपयोगी पाई गई है। इसके बाद सन 1944 में वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की, जो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या अन्य कई रोगों के उपचार में लाभप्रद सिद्ध हुई है। जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में सामने आई है। इसके अलावा सन 1947 में एलिंक ने क्लोरोमाइसिटिन की खोज की, जो टाइफाइड के उपचार के लिए महत्वपूर्ण औषधि बनी।
इसके अलावा जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, इसमें हमने बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिस वजह से ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं उनको भी अकॉर्डिंग टू जो भी कॉज है, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वायरस है, उसके आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया है। जिसमें आपका सबसे पहले आता है कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, मतलब जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसके लिए एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहलाती है, प्रतिजीवाणु औषधियाँ। दूसरा है हमारा एंटी फंगल ड्रग्स, जो है प्रतिकवकी औषधियाँ। तीसरा है एंटी वायरल, मतलब प्रतिविषाणुक औषधियाँ। चौथा है एंटी प्रोटोजोअल, जो प्रति प्रोटोजोआ औषधियाँ हैं। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग्स, मलेरिया रोधी औषधियाँ। उसके अलावा है एंटी अमेबिक ड्रग्स, अमीबा नाशक औषधियाँ। अगला है एंटी हेलमिनिक ड्रग्स, हेलमिंथीस रोगी औषधियाँ। अगली हैं कार्बनिक आर्सेनिकल औषधियाँ। उसके अलावा है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, लेप्रोसी रोधी औषधियाँ। और लास्ट है हमका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस रोधी औषधियाँ। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की। ये तो अभी तक हमने बात की थी एंटी माइक्रोबियल के अंतर्गत आने वाले दो वर्ग, जिसमें सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक थे। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं, जो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स या कॉन्ट्रसेप्टिव ड्रग्स। इसमें सबसे पहले इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिजनन क्षमता औषधियाँ या गर्भ निरोधक औषधियाँ। प्रतिजनन क्षमता औषधियाँ जो हैं रोगोपचारक की औषधियाँ नहीं हैं। ये ड्रग्स जो हैं वो जनन क्षमता अर्थात फर्टिलिटी का उत्क्रमणीय दमन, रिवर्सिबल सप्रेशन करने के लिए अर्थात गर्भ निरोध के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। प्रतिजनन क्षमता औषधियाँ जो हैं वो गर्भ निरोधक औषधियाँ अर्थात कॉन्ट्रसेप्टिव ड्रग्स भी कहलाती हैं। ये औषधियाँ जो हैं टेम्परेरीली प्रभावित करती हैं। ये मोस्टली जो हैं औषधियाँ ये हार्मोन्स हैं एक तरीके से, जो फर्टिलिटी का रिवर्सिबल सप्रेशन करते हैं। सबसे पहले सन 1955 में रॉक और पाइनस ने गर्भनिरोध के लिए मुख से ग्रहण करने की प्रोजेस्टीन की गोली का उपयोग बताया था, जिसमें मुख्यतः ये गर्भनिरोधक गोलियां जो हैं वो संश्लेषित प्रोजेस्टीन और एस्ट्रोजन व्युत्पन्नों का मिश्रण है। प्रोजेस्टीन जो है वो साधारणतः नॉर्जेस्ट्रल, लीवोनॉर्जेस्ट्रल या डेसोजेस्ट्रल में से कोई एक होता है, और एस्ट्रोजन साधारणतः एथिनिल एस्ट्रेडियोल होता है। गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं साथ ही साथ जनन नियंत्रण गोलियां अर्थात बर्थ कंट्रोल पाइल्स भी कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं एंटासिड्स की, प्रति अम्ल जिसे हम कहते हैं। एंटासिड पदार्थ जो हैं वो मुख्यतः क्षारीय होते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं, और गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो होते हैं, गैसीय अवयव जो होते हैं, उनकी पीएच को बढ़ा देते हैं। पीएच 4 से ऊपर बढ़ जाने पर पेप्टिक सक्रियता अप्रत्यक्ष रूप से कम हो जाती है, क्योंकि पेप्सिन जो है वो एक हाइब्रिड के रूप में स्रावित होता है, और अनुकूलतम जो पेप्टिक सक्रियता है उसकी पीएच 2 से 4 के मध्य होती है। अब इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं अगला टाइप, प्रति हिस्टेमीन, एंटी हिस्टेमाइन। ये औषधियाँ जो हैं हिस्टामिन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करती हैं और हिस्टामिन की क्रिया को निष्प्रभावित कर देती हैं। हिस्टामिन जो है ये भी मुख्यतः 2 प्रकार की एंटी हिस्टामाइन होती हैं, जिसमें हम नॉर्मली सामान्य रूप से सुनते हैं। पहली हमारी होती है एंटी एलर्जिक ड्रग्स और दूसरी होती है एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स। तो पहले जो हमारी एंटी एलर्जिक हैं वो एलर्जी के उपचार में आती हैं, और जो प्रतिपेप्टिक अल्सर औषधियाँ हैं ये अल्सर के उपचार में प्रयुक्त होती हैं। तो किसी वस्तु या विशेष पदार्थ के प्रति हमारी जो अबनॉर्मल सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब असाधारण संवेदनशीलता से उत्पन्न रोग जो है वो हमारा एलर्जी कहलाती है। ये विशेष पदार्थ जिसे स्पर्श करना, छूने से, खाने से, सूंघने से या सांस लेने पर कुछ लोग रोगी हो जाते हैं, जिसे हम एलर्जन कह लेते हैं, और ये जो रोग होता है उसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जन जो है वो एलर्जिक क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे हम उसे बार बार एलर्जी होने पर उससे लाली पड़ जाती है, बॉडी का पार्ट या कोई भी चीज़ जो होती है वो लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, जलन पैदा हो जाती है और अन्य तरीके के रोग हो जाते हैं, जिसमें मुख्यतः कई एंटी एलर्जिक प्रतिहिस्टामीन औषधियाँ जो मुख्यतः हैं मार्केट में वो हैं डाइफेनिल हाइड्रेमीन, प्रोमिथाजीन,
फेनिरामीन, साइक्लिजिन, और नेक्स्ट हमारा जो है वो बहुत ही कॉमन है जिसे हम अक्सर देखते हैं मार्केट शॉप्स पे या मेडिकल शॉप्स पे, सेटजिन। ये भी हमारी एंटी एलर्जिक औषधि है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे प्रतिपेप्टिक सल्फर औषधियों की, अल्सर औषधियों की। ये पेट में सेल के अस्तर पर स्थित सक्रिय स्थलों पर अध्यारोपित हो जाती हैं और हिस्टामीन की क्रिया को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे हिस्टामीन उनसे क्रिया नहीं कर पाती है और परिणाम स्वरूप एसिड का जो स्त्राव है वो कम हो जाता है। इसमें भी कई मुख्य एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स हैं, जैसे सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, जेंटेक। ये सब हमने अक्सर सुनी है कि पेट की बीमारियों में जेंटेक दी जाती है। तो ये सिमेटिडीन जो है वो भी एक दवाई है। इसका उपयोग हम पेट और ग्रहणी ड्यूडेनल के अल्सरों या अन्य जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हमारे हो जाते हैं उनके उपचार में हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एंटी हिस्टामीन दो प्रकार हो गए, एक तो एंटी एलर्जिक और दूसरा है एंटी पेप्टिक। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारी जो औषधि का टाइप है वो है प्रतिऑक्सीकारक अर्थात एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है ये पदार्थ में शरीर से अति हानिकारक ऑक्सीकारक मुक्त मूलकों का अपमार्जन करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। मुक्त मूलक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त विद्युत उदासीन अति अभिक्रियाशील परमाणु या अणु होते हैं जो उपापचयी मेटाबॉलिक रिएक्शंस द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ करके सेल वॉल का परऑक्सीकरण, डीएनए की क्षति आदि हानिकारक कार्य करते हैं। इसमें भी हमारे कई अन्य जो हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये इसके जो बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन ई के प्रतिऑक्सीकारक गुण एवं मुक्त मूलक अपमार्जन गुण हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम इसीलिए नेचुरल जो हमारे सोर्सेस होते हैं उनका हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हरी सब्जियां होती हैं, फल होती हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट के नेचुरल सोर्सेस हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई अन्य तरीके की दवाइयाँ आती हैं जिनको मार्केट में आर्टिफिशियल ऑक्सीडेंट के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लाया गया है, जिसमें से कई एंटीऑक्सीडेंट प्रमुख हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटॉक्सिड, कैरोफिट, वेटॉक्सिड, रिवॉक्स, या आप कह सकते हैं जो आपने नॉर्मली सुन रखे हैं मार्केट में रिवाइटल। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ होते हैं, जो कि आपके शरीर को, बॉडी को स्फूर्ति प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जो भी भोजन या अन्य क्रियाओं से आपकी शरीर के लिए जो भी मिनरल्स या जो भी विटामिन्स प्राप्त नहीं हो पाते हैं उनकी ये पूर्ति करते हैं।